स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद पहला मामला हलाला का दर्ज हुआ। उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में वह बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने उस लड़की को जाकर सम्मानित किया जिसने मुखर होकर अपनी आवाज रखी, शिकायत दर्ज कराई। आज उस पर भी बात करेंगे और उत्तराखंड में किस तरीके से कल को गलत कार्रवाई ना हो किसी पर, उसके लिए क्या तैयारी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद। आप जब लड़की से मिलने उसके परिवार के साथ, परिवार के पास गए, लड़की से मिले, तो उसने सबसे पहले क्या कुछ बताया? उसके साथ जो कुछ घटना हुई थी उसके बारे में अगर कुछ जानकारी आप दे सकें तो बताइए। देखिए, ये यूसीसी लागू होने के 1 साल के बाद ये एक हरिद्वार से एक प्रकरण आया है। हरिद्वार में ज्वालापुर विधानसभा है और ज्वालापुर विधानसभा में एक गांव है, उसे कहते हैं बंदरजूड़। ये उस गांव की एक घटना है। शाहीन नाम की लड़की जो 10th क्लास अभी पास करने के बाद उसकी शादी कर दी गई। उस लड़की की आयु जब शादी हुई तो 20 वर्ष थी। अब आज उस लड़की की उम्र 22 वर्ष है और इस 2 साल वो लड़की उस व्यक्ति के साथ रही। और उसका जो लड़की ने मुझे बताया, पहले तो जब मैंने उससे बात की कि बेटा क्या बात है, बताइए सही सही क्या क्या हुआ, तो वो रोने लगी और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसकी वो झिझक नहीं रुक रही थी, हिचकी नहीं रुक रही थी। मैं ताज्जुब कर रहा था कि ये बच्ची बोल भी पाएगी कि नहीं बोल पाएगी। फिर उसने अपनी जो दास्तान थी वो बतानी शुरू की। तो मैंने कहा स्टार्टिंग से मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या हुई। उसने कहा जब मेरी शादी मेरे घर वालों ने उस व्यक्ति के साथ की तो मेरा हस्बैंड ड्राइवरिंग करता है, वो गाड़ी चलाता है और हस्बैंड ड्राइवरिंग करता है तो बाहर रहता है। इस बीच में जो मेरे जो जेठ थे, जब मैं कुछ दिनों बाद जब आना जाना घर से हुआ, उसके बाद हस्बैंड काम पे चले गए अपने की, वही वो टैक्सी चलाते हैं तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन का टूर रहता है। तो उसके बाद वो वापस आते होंगे। तो उस लड़की ने फोन करके हस्बैंड को कंप्लेन की कि जो मेरे आपके बड़े भाई हैं, मेरे जेठ जी हैं, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे साथ हाथ पकड़ते हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो लड़के ने कहा कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वो बड़े हैं, ऐसे ही हाथ दबा दिया होगा, कुछ और बात नहीं होगी। लड़की ने कहा कि मैंने खुद ही मर्यादा में जो हुआ था उसको बहुत छोटे में बताया कि जिससे आपस में क्लैश भी ना हो, भाइयों के बीच में झगड़ा भी ना हो और बात समझ भी जाए। लेकिन वो बात समझने की बजाय और बिगड़ गई। उसके बाद जो वो जेठ जी की अपनी गलती वो नहीं मान रहे थे और वो उसके बावजूद नहीं माने, तो इन्होंने, लड़की ने, वो जो शाहीन नाम की लड़की है, उसने बताया कि मैंने अपनी सास को इसकी कंप्लेन की कि देखिए ये इस तरह से जो भाई साहब है मेरे साथ ऐसे करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती की कोशिश करते हैं। तो उस माँ को, वो भी एक महिला थी, उन्हें यहाँ इस लड़की को समझना चाहिए था। उन्होंने उल्टा इस लड़की को बदतमीजी मतलब गाली गलौज करना शुरू किया और कहा कि तू गलत कर रही है, तू हमारे घर में फूट डालना चाहती है, तू अलग रहना चाहती है, इसलिए तू इस तरह की बातें कर रही है। और लड़की का कहना है कि उसी दिन से मेरा मनमुटाव घर वालों का मुझसे शुरू हो गया और पूरा परिवार एक तरह से मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया कि तू बदनाम कर रही है, तू गलत कह रही है। उसके बाद यही सिलसिला आगे चलता रहा। लड़की कुछ टाइम यहाँ रही, कुछ टाइम वहां जाती थी, तो वो बच बचा के जब हस्बैंड चला जाता था तो वो वापस आ जाती थी। तो उसके घर वाले कहते थे कि देखो ये यहाँ रुकना नहीं चाहती है घर पे, इसको बार बार अपने घर जाना होता है। तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई और लड़के ने उठा के एक दिन, जब वो बहस होने लगी लड़की में और लड़के में, और वो सास लड़की को कमियां उल्टी गिना रही थी, तो लड़की ने कहा कि मैंने आपको कंप्लेन की थी, आपने सुना नहीं। तो लड़के ने गुस्से में आके लड़की को बोला मैं तुझे तलाक देता हूं, तो मेरी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकती है, भाई पे गलत इल्जाम कैसे लगा रही है। तो उठा के लड़के ने इसको तलाक दे दिया। अब तलाक दे दिया तो तलाक दे दिया, लड़की घर आ गई। अब 8 महीने का बच्चा उस बच्ची के पास, कैसे उसने वक्त गुजारा होगा, प्रेगनेंसी का दौर, कैसे परेशानी में वो रो रो के बता रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी में कैसा मेरे हालात गुजरे। और फिर बच्चा हो गया तो बच्चे के बाद बेटा हुआ और उस बेटे के साथ मुझे घर से बाहर विदा कर दिया कि नहीं हम नहीं लेते इसे, इसका मामला खत्म करो। तो लड़की तब तक तो तलाक वाला विषय था। उसके बाद एक दिन जेठ का फोन आता है, जेठ बात करता है और जेठ कहता है कि तेरा घर वापस बस जाएगा, मुझसे हलाला कर ले।
घर की बात घर में रह जाएगी। ये कंप्लेन जब ये एक इशू बन गया और ये थाने में पुलिस के संज्ञान में आया, जब लड़की पक्ष ने ये बात लड़की ने अपने घर वालों को बताई, फिर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और ये पहला मामला हलाला के रूप में दर्ज हुआ। ये अपने आप में बताता है कि बेटी ने हिम्मत दिखाई तो ये मामला पकड़ में आ पाया। अगर बेटी हिम्मत ना दिखाती तो शायद ये मामला पकड़ में ना आता। बिल्कुल। असल बात यह है कि जो दिक्कतें, जो दर्द उस लड़की ने सहा है, ये उसका मामला नहीं है, उस लड़की का स्पेसिफिक विषय नहीं है। ये मुसलमानों में बच्चियों को दबा के परिवार की इज्जत है, गड़बड़ हो जाएगा, ये जो हराम काम कराया जा रहा है इस्लाम के नाम पे, इसके लिए उस लड़की ने, एक सच के साथ पढ़ी लिखी लड़की है, कुरान भी पढ़ी है, उसने आवाज उठाई है और ये कहा है कि हराम काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी और मैं इसके खिलाफ, चाहे मुझे अब उससे शादी करने को मिले मेरे हस्बैंड से या ना मिले, अब तो मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश अपने आप करूंगी, लेकिन ऐसे परिवार में जो इतनी गंदी सोच रखते होंगे मैं इनके बीच में अब नहीं जाऊंगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि शादाब जी, इस बीच धामी सरकार यूसीसी कानून ना लाती तो ये संभव ही ना हो पाता। अब जब ये केस आ चुका है सामने तो कितना साथ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि अब तो धमकियां भी मिलेगी, उस लड़की को जान जाने का भी खतरा होगा, तो सरकार उसकी कितनी सुरक्षा की गारंटी ले रही है? देखिए, युवा मुख्यमंत्री का लगातार, वो बच्ची भी रो रो के धन्यवाद कर रही थी, प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही थी। डबल इंजन की सरकार का दम था कि यूसीसी यहां लागू हो गया और बहनों को एक राहत मिली। और आज ये हॉट टॉपिक है, उत्तराखंड के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लगातार लोग इस पे पूछ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है और मुस्लिम उलेमाओं के मैं बयान देख रहा हूं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई प्रथा इस्लाम में नहीं है, गलत मिसइंटरप्रिटेशन है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसे लोगों को तो इस्लाम में पत्थर तब तक मारते रहने का हुक्म है जब तक वो मर ना जाए। ये आप तो जुल्म कर रहे हो, ये बलात्कार है, ये व्यभिचार है, ये जो आप कर रहे हो, ये जो पाप आप कर रहे थे, आज उस पाप पे कहीं ना कहीं विराम लगा है और लोग अब दिल से, बहनें, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां कह रही हैं, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी। ये आवाज आ रही है लोगों के दिल से और ये एक ईमानदारी है कि सच्चाई है कि ये जो गड़बड़ियां चल रही थी, अब इन गड़बड़ करने वालों का इलाज कहीं ना कहीं मोदी धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से धामी सरकार ने निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, जो युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास जी हैं, सबके साथ बैठ के निर्णय हुआ कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड उसके तमाम खर्च की जिम्मेदारी लेगा, कहीं उसको कोई दिक्कत ना आए, उसके फाइनेंशियल कहीं उसको प्रताड़ित ना किया जाए, तो उसकी तमाम खर्च की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड ने ली है। और आगे भी बढ़ चढ़ के हम, और भी अगर बहनें इस तरह के सामने मामले आएंगे तो वक्फ बोर्ड बढ़ चढ़ के उनका साथ देगा। सच की आवाज जो उठाएगा, सच की आवाज जो लगाएगा, उसके लिए हम साथ रहेंगे। और बहुत जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड बहुत पॉजिटिवली अब इन बहनों के बारे में जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, जिनको बेघर किया गया है, 3 तलाक की जो प्रताड़ित बेटियां हैं, उन तमाम मामलों को लेकर मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, जल्दी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम बहनों की, तमाम इन मुस्लिम बेटियों को जो इस मामले से प्रताड़ित हैं, उन तमाम बेटियों की एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाएगी और जल्द ही इसका पूरी तरह से पटाक्षेप किया जाएगा कि भविष्य में कोई 3 तलाक देने की सोचे भी नहीं, कोई बेटियों को घर से बाहर निकालकर ऐसे बेसहारा खड़ा न कर दे। और ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो देश के कानून को नहीं मानते, जो देश के कानून का वायलेशन करते हैं, यूसीसी का वायलेशन इस प्रदेश में जो करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता हुई आपको धामी सरकार नजर आएगी। मैं दिल की गहराइयों से अपने तौर पे भी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यूसीसी लाकर जो मुस्लिम समाज के ऊपर और हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो एहसान किया है, मुस्लिम बेटियां उस एहसान का कर्ज चुकाएंगी। हम एहसान रखने वाले लोग नहीं हैं, हम पुनर्जन्म पर यकीन नहीं रखते। हमारा यकीन यह है, इस जन्म का कर्जा इसी जन्म में उतार के जाएंगे और मुस्लिम बेटियां जो कर्ज धामी जी ने, मोदी जी ने मुस्लिम बेटियों के ऊपर उनको न्याय दिलाकर ये चढ़ाया है, इसका कर्ज भी इसी जन्म में वो उतारेंगे। ठीक है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार को आप सब जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुस्लिम बेटियों के लिए, उसके लिए बधाई का पात्र। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जो आपने पूरा ये मामला समझाया, उस लड़की के साथ आप खड़े हुए, आपकी सरकार खड़ी हुई है और ऐसे में उसे मनोबल मिलेगा और बच्चियां जो प्रताड़ित होंगी वो निकलकर सामने आएंगी, वो भी अपनी बातें रखेंगी। अभी के लिए शम्स जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शक बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया के अपडेट के लिए। नमस्कार।